हनुमान जी की शक्ति के बारे में कई गाथाएं कही गई हैं, लेकिन पूज्य राजेश्वरानंद जी की कथा कहने का तरीका ही कुछ और था। उन्होंने अपनी कथाओं के दौरान हनुमान जी और रावण के बीच एक एक मुक्के के युद्ध का जिक्र किया है। आज हम आपको वही कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री हनुमान जी के बल का तो कोई पार ही नहीं और रावण भी बड़ा बलवान। एक दिन रावण हनुमान जी से बोला कि हमारी आपकी लड़ाई हो जाए। हनुमान जी ने बोला ठीक है, लेकिन फैसला कैसे होगा? हनुमान जी राम जी के दूत, अतुलित बल धामम, और रावण भी कम शक्तिशाली नहीं। हनुमान जी ने कहा लड़ाई तो बहुत लंबी चलेगी। रावण ने कहा लंबा वाला युद्ध नहीं चाहिए, एक एक मुक्के का युद्ध चाहिए। एक मुक्का मैं मारूंगा, एक मुक्का तुम मारो। हनुमान जी ने बोला कि मैं तैयार हूं। हनुमान जी ने कहा पहला मुक्का तुम मारो। रावण ने कहा पहला मुक्का मैं क्यों मारूं? हनुमान जी ने कहा पहला मुक्का अगर मैंने मारा तो फिर तुम्हारे मन की मुराद मन में ही रह जाए। ऐसा भी हो सकता है तुम्हें मुझ पर मुक्का चलाने का मौका ही ना मिले। रावण ने पूरी शक्ति से मुक्के का प्रहार किया। तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है कि जब रावण ने मुक्के का प्रहार किया तो हनुमान जी जरा भी हिले नहीं, वीरासन में घुटने के बल जमीन पर बैठे रहे। रावण अपनी 20 आंखों को मिचमिचा के देखता रहा कि आखिर ये हुआ क्या। हनुमान जी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, आश्चर्य मत करो, लेकिन अब तुम तैयार हो जाओ। रावण बोला तैयार ही हैं और कर भी क्या सकते हैं। हनुमान जी ने पूरी शक्ति से हाथ ऊपर उठाया मुक्के के रूप में। इतने में ब्रह्मा जी, शंकर जी सब परेशान। ब्रह्मा जी बोले रोको, कहीं मुक्का गिर गया और रावण उठ गया तो राम जी का तो पूरा प्रोग्राम ही चौपट हो जाएगा। रामायण पूरी नहीं हो पाएगी, तुलसीदास जी की रामचरितमानस नहीं लिखी जाएगी। हनुमान जी ने जैसे ही ब्रह्मा जी की विनती सुनी, ऊपर देखा, मुट्ठी को थोड़ा हल्का किया, लेकिन ये कहा कि थोड़ा स्वाद तो चखाना पड़ेगा। उन्होंने हल्का सा मुष्टि प्रहार किया। तुलसीदास लिखते हैं कि जैसे ही हनुमान जी का मुष्टि प्रहार हुआ, रावण को ऐसे लगा जैसे कि उसके प्राण निकल गए हों, पूरा हिमालय का वज्रपात उस पर हो गया हो। रावण मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा। बड़ी देर बाद जब मूर्छा से बाहर आया तो उसने कहा हनुमान जी आप तो बड़े बलवान हो। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा बल तो तब देखते जब तुम बताने के लिए बचे ही ना होते। हनुमान जी के बल की सराहना यहां पर रावण ने की और तुलसीदास जी ने भी कहा है रामदूत अतुलित बल धामा, यानी परिचय रामदूत के रूप में, लेकिन अतुलित बल धामा। जब से रावण की लंका हनुमान जी की पूंछ से जली, तब से वो हनुमान जी की पूंछ से बहुत ही चिंतित रहने लगा और जब भी कोई हनुमान जी की पूंछ का जिक्र करता तो चिढ़ने लगता। हनुमान जी की इस पूंछ का पराक्रम भी तुलसीदास जी ने अपनी कवितावली में लिखा है। किस तरह रावण ने अपनी कई सेनाओं को भेजा, हजारों सैनिकों को भेजा, लेकिन कोई हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं कर पाया। यहाँ तक कि हनुमान जी को प्रयास भी नहीं करने पड़े, उनकी पूंछ ने ही सारा कमाल कर दिखाया। तो ये है हनुमान जी के बल की महिमा। रावण खुद हनुमान जी के बल की इस महिमा को जानता था, इसका स्वाद चख चुका था, लेकिन राम जी को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी और देवताओं की रचना को पूर्ण करना था ताकि रामायण जैसी महागाथा का वर्णन हो पाए, वरना तो हनुमान जी ने कब का ही रावण को खत्म कर दिया होता। जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी। हमें पूरा विश्वास है कि आपको वेब दर्शन का कंटेंट पसंद आता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों से शेयर करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।